अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। इस तरह से मेरी जो भी न्यू रेसिपी आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रीमी मैंगो जेली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए मैं कैन फ्रूट्स ले रही हूँ, मैंगो के स्लाइस, आप चाहें तो फ्रेश ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ मैं ले रही हूँ मैंगो जेली के 2 पैकेट। आपको 2 पैकेट चाहिए होंगे किसी भी ब्रांड के। और साथ ही मुझे चाहिए अनफ्लेवर्ड जेलोटीन। ये 50 ग्राम का पैकेट है अनफ्लेवर का, लेकिन मैं 25 ग्राम यूज़ करूँगी, हाफ़ पैकेट। कंडेंस मिल्क ले रही हूँ 14 आउंसेस का, और रेसिपी कार्ड पे भी इनके इंग्रेडिएंट्स का आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कुछ कम या ज़्यादा होगा तो मैं आपसे शेयर कर लूँगी। अब चलते हैं, आपको बताते हैं कि इसको मैंने किस तरह प्रिपेयर किया। सबसे पहले मैंने अकॉर्डिंग टू बॉक्स इसके ऊपर जो लिखा है 2 कप पानी गर्म करके उसमें एक पूरा पैकेट जेली का डाल लिया। और उस पानी जैसे ही बॉयल हुआ उसमें जेली का पैकेट डाल के उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद किसी भी मोल्ड में आप इसको डाल सकते हैं, बेकिंग ट्रे में डाल सकते हैं। उसमें मैंने डाल के इसको ठंडा कर लिया है। और अब चलते हैं और आपको बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप किस तरह करना है। आप भी अकॉर्डिंग टू बॉक्स ही स्टेप को फॉलो कीजिएगा। जी, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप पानी बॉईल कर लिया और यहाँ पे जो अनफ्लेवर्ड जेलो है, जेलोटीन या जेलो जो भी आप कहते हैं, हाफ़ पैकेट में डाल लूँगी, यानी कि 25 ग्राम। इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कि इसमें कोई लम्स ना बनने पाए। और इसको रख देते हैं रूम टेम्परेचर में कि ये 3 से 4 मिनट के लिए ठंडा हो जाए, क्योंकि ये बॉइलिंग हॉट वाटर में हमने डाला था। इसको ठंडा कर लेते हैं। तो 3 से 4 मिनट के बाद जब ये रूम टेम्परेचर में हो गया है, तो अब बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है, गर्म नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो अब इसमें हम शामिल कर लेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क डालकर आप इसको अच्छे से मिक्स करें और इसको दोबारा से रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें कि थोड़ा सा अच्छे से जेलोटीन जो हमने बनाई है और उसमें जो कंडेंस मिल्क डाला है वो अच्छे से कंबाइन हो जाए, उनका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जी, तो देखिए इसको सेट हो गए, 3 से 4 मिनट हो गए। हम बहुत एहतियात से अब इसको उठाएंगे और आराम से यहाँ पे जो हमारे पास जो हमने जेली रेडी करके रखी हुई है पहले, उसके ऊपर से डाल देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से हम इसके ऊपर डाल देंगे और अब इसको हम रख देते हैं सेट होने के लिए फ्रिज में। इसका आपको लेयर दिखाते हैं, बिल्कुल इस तरह से इसकी लेयरिंग नज़र आएगी आपको। ये देखिए अभी हम इसको रख देते हैं सेट होने के लिए कि ये फ्रिज में अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक मैंने फ्रिज में रखा है उस क्रीम को सेट होने के लिए, उतनी देर में हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 2 कप मेरे पास वाटर है और ये जो जेली का पैकेट था जो आखिरी वाला बचा था वो इसमें डालती हूँ। फुल बॉइलिंग वाटर है और इसमें मैं जेली ऐड करती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको रूम टेम्परेचर में रख देते हैं कि थोड़ा सा ये कूल डाउन हो जाए और उतनी देर में हम फ्रूट रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने रख दिया इसको सेट होने के लिए। जी, तो देखिए मैंने सब फ्रूट इस पर अरेंज कर दिए। देखिए जिस शेप में आप रखना चाहें मैंने बिल्कुल इस तरह से रखे हैं। अब दिखाते हैं इसके ऊपर हमने जेली किस तरह से डालनी है। हमने इसके ऊपर जेली डालनी है और जेली डालते वक्त आपने एहतियात से डालना है। और ये देखिए चम्मच की मदद से, ये देखिए इस तरह से आपने उसको बहुत आराम से कि डायरेक्ट जेली ना जाए उसके ऊपर, और इस तरह से मूव करते जाए और सब तरफ फैल जाए अच्छे से चम्मच की मदद से, इसलिए कि एकदम से एक जगह पे पड़ के उसका गड़ा सा ना बन जाए और ये सारी जो हमने फ्रूट्स डाले वो जेली के साथ कवर हो जाए, उसमें डिप हो जाने चाहिए। ये देखिए हमने सब जेली इसके ऊपर डाल दी। अब हम इसको रख देते हैं फ्रिज में सेट होने के लिए 45 मिनट्स या 1 आवर 2 आवर्स, जितनी भी देर के लिए आप रखना चाहें तो आप इसको रख सकते हैं। और बहुत जल्दी से, थोड़ा आसानी से बन जाने वाला डेज़र्ट है
और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। जी, तो लीजिए, क्रीमी मैंगो जेली रेडी है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। लेयर्स इसके देखिए, अगर आप मैं क्लोजअप आपको दिखाऊं तो ये देखिए, जेली, क्रीम और फिर फ्रूट्स एंड जेली का लेयर है। मैं आपको कट करके भी इसका दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये भी बताऊँगी, अगर आप किसी की दावत कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और ये कुछ आपके पास टाइम नहीं है कि आप मेहनत करके कुछ बनाएं मीठा, तो आप इसको बना सकते हैं। थोड़ा है कि लेयर बनाते वक्त आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी बन जाता है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे अलियान भी आ चुका है, और अलियान मैंगो को मामी कहता है, तो इसलिए मामी मामी कह रहा है। अलियान से हाय मामी, व्हाट इज दिस अलियान? ओके, मैं भी देती हूँ आपको। ध्यान से उठाते, नीचे जाते। Whoa, no, bo, 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 mean bo, 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 the bo, the bo, 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 bo. Like this. Mommy, mommy, I know why. जी, तो देखिए, इसको काट के भी इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, आलियान ऑलरेडी खा चुके हैं। आलियान, कैसा बना? यम, थैंक यू। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।